न्यूज़ नेशन से हूँ। अभी मैं आप यहाँ आया हूँ शालीमार बाग विधानसभा। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का ऑफिस है। तो मैं यहाँ उनके कार्यकर्ता, महासचिव, सचिव एक बार उनसे बात करते हैं। दिल्ली सरकार के बारे में क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या परेशानी है, वो उनसे बातचीत करके मैं आपको बताता हूँ। जी, मैं अभी आया हूँ, ये अपने लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव श्री करीमन भारती जी है। जरा आप दिल्ली सरकार के बारे में बताइए, वो कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ख़राब कर रही है, कैसा करे, वैसे जो अपनी राय है वो अपनी राय देना। हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी अभी तो फ़िलहाल बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि हर किसी को पता रहता है कि भाई सरकारी हक पे तो सरकार का ही हक है। लेकिन मेरे को सुनने में आ रहा है जैसे कई शालीमार बाग विधानसभा के रेहड़ी पटरी वाले, अपना झुग्गी झोपड़ी वाले हो, इनसे कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इसके बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों को भी अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो उसको जगह दिया जा रहा है। वो बात रही झुग्गी झोपड़ी वालों को, तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भी अगर तोड़ा जा रहा है तो उसको हर किसी को रहने का सुविधा दिया जा रहा है। और बाय द वे जो गैर कानूनी जगह है उसे तो खाली करना ही पड़ेगा। नहीं, ये जो गैर कानूनी जगह थी, इसके अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 50 साल पहले कांग्रेस भी थी, आपकी बीजेपी भी आई थी, लोग और अपनी ये आम आदमी पार्टी भी आई थी। क्या उनको ये गैर कानूनी नहीं दिखा था? वो पार्टी ऐसा था कि वो पार्टी अपने वोट बैंकिंग के लिए करवा रहे थे। वो वोट बैंकिंग इसलिए होता था कि भाई चलो हम जितनी जनसंख्या बसाएंगे उतनी हमारी वोट बैंकिंग बनेगी। अभी मैं ना यहाँ हैदरपुर आ रहा था, तो हैदरपुर के अंदर जो आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी और मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर भी तोड़ दिया गया। क्या रीज़न था मंदिर तोड़ने का? मंदिर से क्या दिक्कत हो रही थी उनको? नाम का मंदिर था, मंदिर में नशे का काम होता था उसमें, और आए दिन 4-5 चर्सी बैठे रहते। किसी लेडीज़ तो पूजा करने जाता नहीं था उस मंदिर में। आए दबे 3-4 नशेरी बैठे ही रहते थे उस मंदिर में। इस वजह से मंदिर को हटाएगा वहाँ से। अभी मैं वार्ड 57C में भी गया था, वहाँ भी झुग्गियों में बातचीत की कई बंदों से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नोटिस आ चुके हैं। तो ये क्या रीज़न है कि नोटिस दे दिए कि आप करेंगे झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। जब अपना इलेक्शन का टाइम था तो रेखा गुप्ता हर झुग्गी में जा कह रही थी जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। लेकिन अभी ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये रेखा गुप्ता जी झुग्गियाँ तोड़, उस टाइम उनको अवैध नहीं दिखी थी, जो आज उनको ये अवैध दिख रही है। जब इलेक्शन के प्रचार करी तब तो करिए हम आपको मकान देंगे, जहाँ झुग्गी मकान देंगे, आज अवैध कैसे हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी सबका साथ सबका विकास जो कहता है वो वाला साथ है। ऐसा किसी झुग्गी वालों को परेशान नहीं कर रही है। अगर जो गलत है तो गलत ही है, उसे तो गलत साबित। अभी ये सुनिए, झुग्गी का नशे का कारोबारी बहुत होता है, इसी के चक्कर में शालीमार बाग का जो SHO उसको भी रेखा गुप्ता जी हटा दिया गया था। अब इसके बारे में इसलिए हमारी बहन रेखा गुप्ता ने जीरो ग्राउंड पे काम कर रही है नशा के। अब एकदम से तो ख़त्म होगा नहीं, नशा करते करते कम टाइम तो लगेगा उनको। मैडम को अगर CM बनने हुए कम 2-3 महीने ही हुए हैं, तो इसका हमने कुछ साल भर का तो टाइम देना ही चाहिए नशा जीरो होने के लिए। फिर भी अपने ग्राउंड पे काम करिए, कम 50% तो डिस्काउंट हुआ ही है नशे में। लेकिन एक और दिल्ली सरकार वो ला रही थी 2500 महिलाओं को, चुनाव से पहले वादा करती हर महिला को 2500 रुपये देंगे। लेकिन आज इलेक्शन के लगभग 150 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी योजना जारी नहीं की 2500 वाले। क्या एक जुमला था या नहीं? जुमला नहीं था। जैसे हमारे माननीय केजरीवाल जी थे, उन्हें तो फ्री का पुलाव सबको खिलाया। फ्री का पुलाव खिलाने के चक्कर में दिल्ली घाटे में चली गई। अब रेखा गुप्ता जी 2500 रुपये कहाँ से, जब दिल्ली की खुद ही घाटे में चल रही है। तो फिर रेखा गुप्ता जी को ये वादा नहीं करना चाहिए था कि हम आप हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे? अब आप 2500 रुपये कई दिक्कत आ रही है। कई बंदे जिससे मैं बातचीत करता हूँ मेरे को कहते हैं कि भाई 2500 रुपये मिले नहीं, हमने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 2500 आ नहीं रहे हैं। ये 2500 रुपये मिलेंगे उसको मिलेंगे जो दिल्ली का प्रॉपर है। ये कहीं यूपी बिहार से आए हुए बंदे को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली का घोषणा सिर्फ दिल्ली का ही दिया गया है। लेकिन आप तो जैसे महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, आपकी पार्टी इस बारे में क्या विचार करती है? आप तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की हेल्प करेंगे, गरीबों के जो काम को जो हमारी पार्टी करेगी। लेकिन आप इसके झुग्गियाँ तोड़ने के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो? नहीं, किसी को घर से बेघर नहीं किया जाएगा। जिसको जहाँ है वहाँ व्यवस्था करके दिया जाएगा। अगर उसे हटा रहे हैं तो हम उसको देने का भी सक्षम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, मैं अभी और एक से बात और कराता हूँ। भैया जी, आपका नाम क्या है? सहदेव साहब। आप दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई दिल्ली सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और रेखा गुप्ता जी और बेस्ट से बेस्ट हैं वो। और दूसरी बात आपने बोला था गरीबों के बारे में, और जो है ये गरीबों के बसाया किसने ने?
और आतंकवादी को पैदा किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने किया है आतंकवादी के पैदा। जी। उसके बाद ये हमारे 2014 में मोदी जी आए, ये हमारे को जीना सिखाए हैं, सनातनियों के जीना सिखाए हैं मोदी जी कि आपको जीना कैसा है, ये आपका देश है, आपको इसमें जीना कैसा है। नहीं, लेकिन जहाँ रामलीला मैदान गया हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक रैली की थी, रैली में क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ उनको पक्का मकान देंगे, ये मोदी जी ने वादा किया था। सर तो मकान तो मिले हैं, मगर अब झुग्गी में रह के मकान बना के उसको किराए पे लगा रखे हैं आपने। मकान तो आपने किराए पे लगा रखे हैं और झुग्गी में रह रहे हैं सरकार से सारा सुविधा लेने के लिए। जी, झुग्गी में आप रह रहे हैं सरकार से सारा सुविधा लेने के लिए, आपको फ्लैट है। आप 100% पूछिए झुग्गी वाले से, 90% मकान है उनकी, मगर वो झुग्गी में रह रहे हैं, वहाँ से किराया वसूल रहे हैं। अगर यहाँ से झुग्गी भी जा रहा है ना, वो जा रहे हैं खाली करके, तो अपने रिश्तेदार के या बेच के जा रहे हैं वो। नहीं, एक बात ये भी आई थी कि दिल्ली के अंदर जितनी झुग्गियाँ उनके अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी ये ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह सकते हो? देखिए, बांग्लादेशी के तो जाना चाहिए, बिल्कुल 100% जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रोजी रोटी छीन रहे हैं। जी, रोजी रोटी छीन है। और जो रोहिंग्या है, हाँ, रोहिंग्या उनको बांग्लादेशी बोलते हैं, जो अवैध यहाँ के घुस जाते हैं, इनको यहाँ समर्थन कौन सी पार्टी दे रही है? आम आदमी पार्टी दे रही है, आपकी बीजेपी दे रही है, कांग्रेस दे रही है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी इसी अवैधिये की वजह से इनकी सरकार चल रही थी। अब इससे आगे नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है। अच्छा, एक मैडम जी है, मैडम आप कुछ बोलना चाहते हो दिल्ली सरकार के बारे में? कुछ भी आप कुछ बोलना चाहते हो? आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। चलो जी, अब मैं जो ये अपना लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ शालीमार बाग विधानसभा के अध्यक्ष श्री धर्मदेव पासवान जी, उनसे जरा आपको रूबरू करवाता हूँ। जी नमस्कार। पहले तो न्यूज नेशन, सर न्यूज नेशन नहीं है, भारत नेशन है। भारत नेशन, सॉरी, भारत नेशन जो है को मैं धन्यवाद मीडिया वाले को करता हूँ। मैं मीडिया वाले को यह एक हमारे पिलर के रूप में काम करते हैं, चौथा पिलर इनको जो है माना जाता का है भी, सो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने सुना है इलेक्शन आए थे तब आपके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने अपने श्री चिराग पासवान जी को अपना अनुमान बता रहे हैं। क्या ये आपके जो अभी बिहार इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर ये वादा पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो जहाँ तक एनडीए में रहते ही और ये चीज़ें होगी, पार्टी अगर देखो कुछ पार्टी से वैसा होता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका निर्णय वो खुद लेंगे। दूसरी बात ये, जो हनुमान जी की बात करो, वो दिलों में उनके बसते हैं, वो आज भी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए, नहीं, जैसे ये हो रहा है अभी आपका बिहार के अंदर सितंबर या अक्टूबर का इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, तो ये दिल्ली के अंदर जो आपकी झुग्गियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ इनको तोड़ी जा रही है, तो क्या ज़्यादातर वोटर यूपी बिहार के आपके मिलेंगे? तो क्या आपको बिहार में आपकी पार्टी बिहार में इनका समर्थन मिलेगा या फिर ये आरजेडी वाले इलेक्शन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान एक बहुत बड़ा जो है नेशनल वो है, ठीक है, क्राइस है। दूसरी नंबर के वो जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा टैलेंटर है, युवा के लिए बहुत अच्छा प्रदान है। वो सीएम के एक चेहरा हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाह के भी। अब मैं तो कहूँगा कि उनको सीएम लॉन्च करना चाहिए इस समय। अब बीजेपी को ये देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनको सीएम लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में जो रोज़गार पहले से इतने सालों से नहीं बहाल हो रखा है वो होगा। पहले चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात हो। अभी देखिए फूड मिनिस्टर में हैं वो, अभी देखो मखाना के लेकर उन्होंने वहाँ लॉन्च करवाया और सोचिए कि उद्घाटन करवाया, कई 100 जो है रोज़गार पैदा किए और राज्यों में भी हो रहा है। फूड इंडस्ट्रीज में नंबर 1 उन्होंने कार्य करके दिखाया है। और बिहार को बिहारी फर्स्ट का उनका विज़न है, हम लोग के पार्टी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और ये विज़न को धरातल पर रखना चाहते हैं ताकि बिहार से जितने पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में वो ना हो।
और अच्छा, मैं जानता हूँ जी, आपने दिल्ली का जो आपके लोक जनशक्ति पार्टी है, इसका आपका अध्यक्ष जी का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कुछ उनके बारे में आपके बारे में कुछ जानकारी है, या फिर वो ऑफिस कहाँ मिलते हैं?